ब्लडी मैरी की कहानी। इंग्लैंड की राजगद्दी साल 1509 से लेकर 1547 तक राजा हेनरी के हाथों में हुआ करती थी। राजा हेनरी की कई पत्नियां और एलिजाबेथ व मैरी नामक दो बेटियां थीं। इनमें से मैरी राजा की पहली पत्नी की बेटी थी। राजा हेनरी को मैरी ज्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। मैरी महल के नौकरों के साथ महल का काम करती थी। अगर मैरी कुछ भी कह दे तो राजा उसकी कोई बात नहीं मानते थे। सन 1547 में जब राजा हेनरी की मौत हो गई तो प्रजा की इच्छा अनुसार 16 शताब्दी के दौरान हेनरी की पहली बेटी मैरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी जाती है। वह इंग्लैंड की रानी बन गई। उस समय इंग्लैंड के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन दो धर्मों के बीच में बंट गया था। उस समय लोग दोनों धर्मों के लोग जो थे वो आपस में जंग कर रहे थे। रानी मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक धर्म हो, लेकिन लोगों ने उनकी यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उससे नाराज होकर रानी ने उनकी बात ना मानने वालों को मौत की सजा दे दी थी। वह ऐसे लोगों को जिंदा भी जला देती थी। रानी मैरी की इस क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उससे काफी नफरत करने लगे। ऐसा भी कहा जाने लगा कि रानी मैरी कुंवार जवान लड़कियों के खून से नहाती थी। उसका मानना था कि उनके खून से नहाने से वह ज्यादा दिनों तक जवान रह सकती है। कुछ सालों बाद रानी मैरी ने शादी कर ली और कुछ समय बाद इंग्लैंड में एक खबर आई कि रानी मैरी गर्भवती हैं और जल्द ही उनके राज्य में उनका नया राजा भी मिल जाएगा। इस बात से सब कोई खुश था, लेकिन उस समय रानी मैरी के साथ बहुत ही अजीब घटना हुई। उनके गर्भ से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही महीनों में के बाद रानी का पेट फिर से सामान्य हो गया। वहाँ के ओझा लोगों ने अपनी तंत्र विद्या से बताया कि रानी मैरी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं है, बल्कि रानी मैरी जो हैं उनके गर्भ में भूत आकर के रहता है, ना कि कोई बच्चा रहता है और भूत रहता था, जो कि मतलब इसी वजह से उनका पेट फिर से सामान्य हो गया। कुछ समय बाद फिर रानी मैरी के गर्भ में वही भूत आकर रहने लगा और फिर गर्भवती हो गई। इस बार रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ। उस घटना के कुछ ही दिनों बाद रानी मैरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद मैरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की राजगद्दी पे बैठा दिया गया। एलिजाबेथ इंग्लैंड की नई रानी बन गई। रानी मैरी की क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उसे एक निर्दयी औरत मानते थे। वहीं जब उसके गर्भ में बच्चे की जगह एक भूत आकर निवास करने लगा तो लोगों ने उसे शापित भी करार दे दिया और इसी वजह से उसे लोगों ने ब्लडी मैरी का नाम दे दिया। और अंत में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि कहानी से हमें सीख क्या मिलती है। कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि जिस तरीके से ब्लडी मैरी अपने निजी विचारों और सोच को लेकर दूसरे लोगों पर दबाव डालती थी, वैसे हमें नहीं करना चाहिए। शांति और करुणा से लोगों का ख्याल रखना चाहिए। एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखे, उनके सुख दुख को जाने समझे। लोगों का ख्याल रखना ही मनुष्य का धर्म होता है। तो हमारी ये कोशिश आप सबको कैसी लगी? ऐसी और कहानियाँ लेकर के मैं आऊँगी। मिलती मैं फिर से एक और नई वीडियो।